आज हम समीकरण को हल करना पढ़ेंगे। क्वेश्चन है x + 4 = 10। तो अब ये इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नंबर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो x जो है ऐसे लिख देंगे, x = 10, ये 10 हो गया। 4 को इधर लेके आएंगे, 4 को इधर लेके आएंगे, प्लस में है, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, -4, ये हो गया। कोई भी नंबर को ट्रांसफ़र करते हैं साइन बदल जाता है, प्लस में रहता है माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है प्लस में हो जाता है। तो ये +4 है, +4 को हम इधर लेके आए, -4 हो गया। अब इसको हम घटा देंगे, x ऐसे उतार देंगे बराबर, इसके बाद 10 में से 4 घटा देंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं y - 3 = 7, ऐसे ले लिए हैं। अब यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर अब इसको माइनस करने के लिए देखो, y = 7 ऐसे उतार देंगे। अब ये ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे +3 हो जाएगा। क्यों +3? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। कोई भी नंबर ट्रांसफ़र करने पर बराबर के इधर जो है ट्रांसफ़र करने पर प्लस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इन दोनों जोड़ देंगे तो y बराबर हो जाएगा 7, 7 3 10, इसका 10 आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह हम और एक क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट में x - 3 = 4। अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम ये मल्टीप्लाई में है, इसको या नीचे डिवाइड में भेज सकते हैं या इसको गुणा कर सकते हैं। तो हम इसको गुणा करेंगे। देखो, 2 को x में गुणा करेंगे, 2 को 3 में गुणा करेंगे, दोनों में गुणा करते हैं। ये 2 जो है दोनों में गुणा करते हैं। तो जो है देखो, 2 को पहले x में गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद 2 को हम 3 में गुणा कर देंगे, दोनों में गुणा करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे बराबर लगाएंगे, 2 को x में गुणा करेंगे, 2 × x। इसका गुणा करने का तरीका यही होता है, कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट में होता है 2 नंबर, तो इस गुणा करने के लिए पहले 2 को इसमें गुणा कर देते हैं, फिर दूसरे वाले नंबर को दूसरे में इसमें गुणा कर देते हैं। तो 2 को x में गुणा कर दिए, इसके बाद माइनस 2 को 3 में गुणा करेंगे, 2 × 3। देखो, 2 को x में गुणा कर दिए, 2 को 3 में गुणा कर दिए, बराबर। इसके बाद बराबर दिए हैं 4, बराबर जो दिए रहते हैं उसको उतार देंगे 4। देखो, यहाँ पर एक बार बराबर लगा, यहाँ पर बराबर नहीं लगेगा। अब दोबारा इस तरह इम्प्लाइज डेट ऐसे लगा देते हैं, ये हो गया। तो ये अब 2 को x में गुणा करेंगे, 2x हो जाएगा, 2x माइनस 2 को 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, बराबर 4 है। चाहे हम इसको इम्प्लाइज डेट लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये हो गया। अब 2x हो गया, 2x ऐसे उतार देंगे, माइनस, देखो अभी बताया गया है पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में माइनस था, ट्रांसफ़र करने पर प्लस हो जाता है। 2x बराबर यहाँ पर 4, और इसको इधर लेके आएंगे, +6 हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, माइनस में अगर माइनस में रहता साइन चेंज हो जाता, प्लस में हो जाता है। तो ये +6 हो गया, बराबर। अब दोनों को जोड़ देंगे हम, इसको 2x ऐसे उतार दिए, बराबर 4 को 6 में जोड़ देंगे, 4 को 4 2 4 6 4 10 हो जाएगा, 10। अब कोई भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2x अगर ये देखो बगल में है तो उसको मल्टीप्लाई में कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 2x लिखा है, 2x लिखा है, तो इसका मतलब 2 × x। इसके बीच में सभी नंबर के बीच में मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन मल्टीप्लाई लिखा नहीं रहता। तो यहाँ पर 2x हो गया, तो x बराबर हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में रहता है डिवाइड में आ जाता है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में रहे डिवाइड में आ जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 10। ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, ये आ गया अपान में। अब इसको हम काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, कट गया। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर जो बच गया उसको उतार देंगे, x बराबर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम एक क्वेश्चन लेते हैं, डिवाइड में कोई नंबर रहता है, जैसे हम ले लेते हैं चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है x / 2 = 4। इसको देखो, कोई भी x / 2 बटे में कोई नंबर रहता है, डिवाइड में रहता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हमेशा गुणा कर देते हैं। x बराबर हो जाएगा 4 × 2,
क्यों गुणा कर दिए? क्योंकि अगर कोई भी नंबर डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, अगर मल्टीप्लाई में रहता है डिवाइड में आ जाता है। जिस तरह मल्टीप्लाई में रहता है डिवाइड में आ जाता है, उसी तरह डिवाइड में रहता है मल्टीप्लाई में चला जाता है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया था। इसी तरह ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला गया, तो x बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों गुणा कर देंगे, 2 चौक 8, ये हो गया। इसमें सिंपल सा यही नियम सीखने को मिला है कि जो है मल्टीप्लाई डिवाइड में नंबर रहेगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है x/2 प्लस 3x/2 बराबर 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो इसमें एलसीएम लिया जाएगा। सबसे पहले जो है ऐसे एलसीएम लेंगे, ऐसे एक लाइन एलसीएम लेने के लिए एक लाइन ऐसे खींचेंगे तो जो है ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर सेम है, तो एक बार ऐसे उतार देंगे, इसको हम ऐसे उतार देंगे तो ऊपर जो नंबर लिखा रहता है उसको ऐसे उतार देते हैं। यक्स, पहले यक्स लिखेंगे, इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस और 3x ऐसे उतर जाएगा, बराबर 6, बराबर 6। एक बार फिर से हम बताते हैं इसको। तो अगर ये दोनों नंबर सेम रहता है तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा केवल 2, 2 हो गया। तो और ऊपर जो नंबर लिखा रहता है x प्लस 3x ऐसे उतार देंगे, बराबर 6 ऐसे लिख दिए। अब ये कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहता है, डिवाइड में रहता है, हमेशा जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये अभी बताया गया था। तो ऐसे उसको उतार देंगे x। देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 1x और 3x, 1x और 3x मिलके 4x हो जाएगा, x प्लस 3x बराबर 4x हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 4x और बराबर बराबर तो जो है 6 ऐसे लिख देंगे, 6 और ये गुणा में चला जाएगा, गुणे गुणे 2, ये हो गया। अब इन दोनों गुणा कर देंगे, हम इन दोनों गुणा कर देंगे, 4x ऐसे उतार देंगे, 4x बराबर 6 को 2 में गुणा कर दें, 2 छंग 12, तो ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है 4, इसके डिवाइड में आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर 12/4। इसको काट देंगे हम, 4 एक कम 4, 4 3 12, ये कट गया। तो अब ये इसका आंसर हो जाएगा कितना, x बराबर, तो x बराबर यहाँ पर लिख देंगे, x बराबर क्या बच गया, x बराबर 3, x बराबर 3, ये x बराबर 3 ये बच गया, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। 10 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2 ब्रैकेट में x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको जो है, देखो ये नंबर मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर इसके बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों मल्टीप्लाई में कोई नंबर रहता है तो ये डिवाइड में आ जा सकता है। इसको एक दो तरीके से, इसको इसमें गुणा कर सकते हैं, इसको इसमें गुणा कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, इसको भी इसी तरह इसमें गुणा करते थे, तब जो है सेम नंबर को एक टर्म साथ में करते हैं, एक्स वाले टर्म को एक साथ में करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में से आ जाएगा, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पर ये जो है 2 इसके 10 में डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 और जो इसको ऐसे लिखेंगे 10 प्लस 10 ब्रैकेट में x प्लस 2 ऐसे लिख देंगे, बराबर, और ये जो 2 है ये जो है इसके भाग में आ जाएगा, बराबर, और इधर जो बच जाता है उसको ऐसे लिख देते हैं x प्लस 5, ये हो गया। अब इसको हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 कट गया। तो अब जो बच गया उसको लिख देंगे 5 बच गया, बराबर 5 x प्लस 5 ब्रैकेट में x प्लस 2, 5 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर, और ये जो बच गया उसको लिख देंगे x प्लस 5, ये ऐसे लिख देंगे। अब जो है 5 को इसमें एक बार इसको इसमें गुणा करते हैं, फिर 5 को इसमें गुणा करेंगे। अभी बताया गया था इसमें जो मल्टीप्लाई में रहता है तो 5 को एक इसमें गुणा कर देंगे, दूसरी बार जो है ये इसमें गुणा कर देते हैं, ऐसे गुणा करते हैं। इसमें 5 को x में गुणा करेंगे, 5x हो जाएगा, प्लस 5 को 2 में गुणा कर देंगे, 2 5 दूना 10, 5 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा, ये बराबर, और इसको ऐसे उतार देंगे हम x प्लस 5। अब इसको गुणा कर देंगे, 5x ऐसे उतार देंगे हम, 5x प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर x प्लस 5 ऐसे उतार देंगे, x प्लस 5 ऐसे उतार दिए। तो ये अब जो है, अब यहाँ से सिंपल सा नियम होता है, तो x वाले टर्म एक साथ में करेंगे और नंबर वाला टर्म एक साथ में करेंगे। तो यहाँ पर हम x यहाँ पर है
और यक्स यहाँ पर भैया है यक्स वाला टर्म, तो एक से एक्स को इधर लेके आएंगे, ये माइनस, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 5x ऐसे उतार दिए, ये इस यक्स को इधर लेके आएंगे माइनस यक्स हो जाएगा बराबर, और प्लस 5 को ऐसे हम उतार देंगे, और ये जो बच गया 10 प्लस 10 है, इधर लेके आएंगे -10 हो जाएगा, -10। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 5x में से 1x घट जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा बराबर 5 में से 10 में से 5 घट जाएगा, 5 आएगा, 5 आ गया। लेकिन बड़ा कौन सा है, बड़ा 10 है, 10 के सामने माइनस है तो माइनस उतार देंगे, जो बड़ा होता है उसी सामने का साइन उतारते हैं, चिन्ह उतारते हैं, तो ये हो गया माइनस, माइनस 10 में से 5 माइनस कर दिए, 5 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में है 4, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा -5, ऐसे उतार देंगे, ये 4 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया, तो यक्स बराबर हो गया -5/4, यही इसका आंसर हो जाएगा।